Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student class Ammaitri. Me, your English teacher Fayaz Ali. Dear student, today we are going to learn a lesson how to do things. So, first we have to understand what is the meaning of how to do things. Do things means arrange things. हम जो चीज़ें होती हैं उनको कैसे अरेंज करें अपनी लाइफ में. सो द लेसन इज़ अबाउट द अरेंजिंग अ पार्टी एंड मेंडिंग अ पंक्चर. ओके, अगर कोई चीज़ इसमें जो 2 पॉइंट्स मतलब बताए गए हैं, एक तो अरेंजिंग अ पार्टी, एक पार्टी के बारे में मतलब बताया गया है. सेकंड में बताया गया है कि हाउ टू मेंड अ पंक्चर. अब अगर इफ़ यू आर फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग करते हो तो अगर खुदा ना अनफॉर्चुनेटली रास्ते में वो पंक्चर हो जाती है साइकिल या इवन बाइक, तो उस वक्त आप कैसे मतलब मैनेज करोगे, उस वक्त आप कैसे मतलब मेन करोगे तो मतलब अपने पंक्चर को. तो इस चीज़ में हम पढ़ेंगे. तो ये एक अरेंजिंग पार्टी फर्स्ट पॉइंट इन टुडेज लेक्चर विल बी कवर कि शहनाज जो है वो उनकी बर्थडे पार्टी है, वो अरेंज करती है कि पार्टी, और उनकी जो दोस्त है वो उनसे मदद लेती है और ये अपनी पार्टी जो होती है वो खुशी से और कामयाबी से मतलब वो अरेंज करती है. लेट अस रीड हाउ शहनाज अरेंज अ पार्टी. Arranging party, Shehnaz was very happy because it was her birthday and she had invited her friend to a party at home. जैसे कि मैंने बताया कि शहनाज की बर्थडे पार्टी उन्होंने अपने दोस्तों को उसने इनवाइट किया था, दावत दी थी. केसर वो एक बेस्ट फ्रेंड थी किसकी, शहनाज की, हर डियरेस्ट एंड क्लोज्ड फ्रेंड. ओके, शी वॉज टू हेल्प हर विद द अरेंजमेंट. वो उसकी जो बर्थडे पार्टी में अरेंजमेंट की मदद कर रही थी. द गेस्ट वर टू कम इन द आफ्टरनून. जो मेहमान आने थे वो आफ्टरनून को आने थे. एंड एवरीथिंग हैड टू बी रेडी बाय देन. हाँ, उस वक्त सब चीज़ रेडी होनी चाहिए थी. द टू फ्रेंड टॉकिंग अबाउट द मेनू. ओके, मेनू क्या है कि लिस्ट होती है. ओके, कि ये चीज़ें हमें मतलब ये कवर करनी है, ये चीज़ें हमें इस बर्थडे पार्टी में अरेंज करनी है. कि टू फ्रेंड टॉकिंग अबाउट द मेनू एंड दे डिसाइडेड टू सर्व कबाब्स. अच्छा, उन्होंने मतलब ये डिसाइड किया कि हम पार्टी में ये चीज़ें हम सर्व करेंगे, पेश करेंगे. वो कौन सी थे? कबाब्स, समोसास, सैंडविचेस, फ्रूट चाट, स्वीट मीट एंड केक अलॉन्ग विद टी एट द पार्टी. मतलब ये चीज़ें मतलब ये पार्टी में सर्व करने थे गेस्ट जो मेहमान आने वाले थे, और उनके साथ लास्ट में टी भी मतलब उनको देनी थी. दे ऑल्सो डिसाइडेड टू प्रिपेयर कबाब. उन्होंने डिसाइड किया कि ये चीज़ें हम मतलब घर में ही मतलब प्रिपेयर करेंगे. कौन सी थी? प्रिपेयर कबाब्स, सैंडविचेस एंड फ्रूट चाट. ये तीनों चीज़ें मतलब घर में मतलब प्रिपेयर करनी चाहिए थी, वो कर रही थी. एंड बाय द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, और जो बकाया चीज़ें थी वो मार्केट से मंगवानी थी. द ड्राइंग रूम वॉज द फर्स्ट टू रिसीव देयर अटेंशन. ड्राइंग रूम जो था वो एक पहली इंट्रेंस थी जो रिसीव करने थी अटेंशन में तवज्जो का मरकज़ था. दे वांटेड टू डेकोरेट इट इन सच अ मैनर डेट नन शुड फाइंड फॉल्ट. मतलब वो ये सोच रहे थे कि मतलब उनको ऐसे डेकोरेट करना, ऐसे सजाना है कि उसमें कोई भी ऐसा फॉल्ट मतलब नज़र ना आए. इट वॉज अ हार्ड जॉब. ये डिफ़िकल्ट जॉब थी, डिफ़िकल्ट काम था. बट द गर्ल्स, लेकिन ये जो गर्ल्स थी शहनाज और उनकी जो दोस्त थी केसरा, डिड वंडरफुली वेल. ओके, उन्होंने ये अरेंज कर लिया. द ड्राइंग रूम प्रेजेंट अ ब्यूटीफुल लुक. जो ये ड्राइंग रूम था एक खूबसूरत मंजर दे रहा था. व्हेन दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क, जब उन्होंने काम ख़त्म कर दिया. दे टुक स्पेशल केयर इन क्लीनिंग द क्रॉकरी एंड द कल्ट्री बिफोर लेइंग द टेबल. ओके, तो उन्होंने क्रॉकरी एंड कल्ट्री
मतलब स्पेशल केयर, मतलब ख्याल किया कि उनको सर्व करने के लिए। लेइंग द टेबल, मतलब वो है कि टेबल रखने से पहले उनको रख दिया। नाउ दे गॉट बिजी, वो बिजी हो गई इन द किचन। हाउएवर, जबकि दे गॉट द हेल्प ऑफ मदर इन मेकिंग कबाब, उन्होंने अपनी जो माँ थी उनकी भी मतलब हेल्प ली, मदद ली कबाब बनाने में। केसारा वॉज एन एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग फ्रूट चाट, केसारा जो थी वो एक्सपर्ट थी, माहिर थी फ्रूट चाट बनाने में। वाइल शहनाज थॉट, शहनाज ने सोचा शी कुड मेक एक्सीलेंट सैंडविचेस, शहनाज मतलब वो माहिर थी किसमें, सैंडविचेस बनाने में। तो वो लग गई के बनाने में, बावर्ची खाने में। बोथ हैड ए नाइस टाइम इन प्रिपेयरिंग थिंग्स ऑफ देयर ओन चॉइस। दे फिनिश देयर वर्क वेल इन टाइम एंड, एक होता है कि वेल इन टाइम माना वक्त से पहले। दे फिनिश देयर वर्क, उन्होंने काम वक्त से पहले ही ख़त्म कर लिया। एंड वर सेटिस्फाइड विथ व्हाट दे हैड प्रिपेयर, और ये मुतमन भी थी जो चीज़ें उन्होंने बनाई थी। बाय देन, उस वक्त इट वॉज आफ्टरनून, अब टाइम हो गया आफ्टरनून का। फादर केम होम एंड ब्रॉट अ बिग स्प्लेंडेड केक। ओके, फादर ने एक बिग स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड क्या होता है कि वंडरफुल, जो एक बड़ा केक ला के आए। इट बोर, जिस पे लिखा हुआ था द नेम ऑफ शहनाज विथ अ विश फॉर हैप्पी बर्थडे, उसका जो नेम लिखा हुआ था शहनाज विथ हैप्पी बर्थडे। ही ऑल्सो ब्रॉट अदर ईटेबल, ईटेबल मतलब खाने की चीज़ें। सो डेट नथिंग वॉज मिसिंग फ्रॉम द मेनू, मतलब और चीज़ें भी वो मार्केट से एक्स्ट्रा ले आए। शहनाज एंड केसारा अरेंज्ड एवरीथिंग ऑन द टेबल, गिविंग द प्लेस ऑफ ऑनर टू द बर्थडे केक। ओके, तो वो उसने बर्थडे केक अरेंज कर ली, सारी पार्टी सेटअप कर लिया उसने। दे ऑल्सो मेड अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग द गेस्ट फन, उन्होंने ये एक अरेंजमेंट और भी की कि जो मेहमान आने वाले थे उनको मतलब कैसे इंटरटेन किया जाए, कैसे मतलब उनको बिजी रखा जाए। गेस्ट फन एंड लाफर, लाफर के मतलब हंसी, विथ पार्टी गेम्स लाइक पासिंग द पार्सल, उन्होंने एक गेम्स भी अरेंज कर ली कि जो गेस्ट आने वाले थे उनको एंटरटेन करने के लिए। कौन सी गेम्स थी? पासिंग द पार्सल, ट्रेजर हंट एंड म्यूजिकल चेयर, ये तीनों चीज़ें उनको मतलब वो भी अरेंज कर ली थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कि द पार्सल गेम वाज टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग, पार्सल गेम जो एक बेहतरीन गेम थी। अ पीस ऑफ टॉफ़ी, ये इसमें क्या था? पीस ऑफ टॉफ़ी वाज पुट इन अ स्मॉल कार्टून विच वाज रैपिड, रैपिड मतलब क्या है कि मतलब वो कवर हुई थी विथ मैनी लेयर्स ऑफ द कलर पेपर, ईच लेयर कंसील अ स्लिप, ईच लेयर एक था वो कंसील अ स्लिप, एक स्लिप थी वो हाइड होती थी उसमें। पेपर विच बोर, जो लिखा हुआ था वन ऑफ सच कमांड्स, एक होता है ना कि एक पार्सल होता है, एक लेयर किस टाइप का होता है कि उसमें लिखा होता है कि जो भी लिखा होता है वो आपको करना पड़ता है। ओके, वो गेम है। सिंगर सिंग सॉन्ग, आप अगर लिखा होगा कि आपको गाना है तो वो आपको करना पड़ेगा। क्राउ लाइक अ कॉक, ओके, अगर क्राउ का मतलब जो आवाज़ होगा तो जो चीज़ लिखी होगी मतलब वो आपको करना पड़ेगा। ब्लीड लाइक अ गोट, ओके, जो ये गोट है बकरी वगैरह है उसकी मतलब आवाज़ निकालनी पड़ेगी। तो इस तरीके से जो चीज़ लिखी होगी वही आपको करना पड़ेगा। सो लाइक डोंकी, ओके, डोंकी की आवाज़ निकालनी पड़ेगी अगर लिखा होगा कि उसमें। द पार्सल वॉज टू पास फ्रॉम वन गेस्ट टू अनदर, ईच वुड रिमूव ओनली वन लेयर ऑफ द रैपिंग एंड गेट द पनिशमेंट। ओके, अगर ईच को मन हर एक को मतलब उठाना पड़ेगा, जो चीज़ उसमें लिखी होगी वही उसको करना पड़ेगा। द वन हु गॉट द पार्सल लॉस्ट वुड गेट द प्राइज, ओके, द वन वो गॉट द पार्सल लॉस्ट, जो आखिर में वो पार्सल मतलब लेगा वो प्राइज हासिल कर लेगा, द पीस ऑफ टॉफ़ी। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज इनफ फॉर lecture. So as you know that this is the about the arranging party, and the party was a birthday party for the Shehnaaz, and how they arrange a party before time or in time. Okay,
And now your homework is, suppose your birthday is upcoming, आपकी बर्थडे आने वाली है, and how do you arrange for your party? आपको अपनी पार्टी के लिए कैसे अरेंज करना है कि आप उस पर लिखेंगे. ओके, इफ सपोज यू हैव अ पार्टी एंड हाउ डू यू अरेंज फॉर इट, आपके पार्टी के लिए कैसे अरेंजमेंट करोगे. सो योर होमवर्क इज अबाउट इट. थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स.